हस्बैंड नाराज हो उससे पहले आप सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आप देख रहे हैं जैसे कि बैंगन रखे हैं मैं इनको फ्राई करूंगी। और तकरीबन 1 किलो बैंगन लिए थे, जिसमें से 2 बैंगन मैंने रख दिए थे फ्रिज में। बाकी के जो बैंगन थे उनको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। और अब मैं इस तरह उनको कट लगाऊंगी। इस तरह कट लगा के आप छुरी की मदद से आप इसमें नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद तकरीबन आप इनको 5 से 8 मिनट तक छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से नमकीन हो जाए। तो मुझे बाज़ार भी जाना था और हस्बैंड भी कह रहे थे कि जल्दी से आप कुछ पका लें घर में। तो बैंगन पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा सब्ज़ी में तो देर लग जाएगी बनाने में, तो क्यों ना इनको फ्राई किया जाए। तो बचपन से ही अम्मी के हाथ के इस तरह फ्राई बैंगन खाते आ रहे हैं हम। तो आप भी बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। बताइएगा कि ये कैसे बने, या फिर प्लीज़ ये भी बताइएगा क्या आपके घर में इस तरह बैंगन बनते हैं। तो 8 से 5 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे ताकि अच्छे से इनको नमक लग जाए और ये खाने में बिल्कुल नमकीन हो जाए। अब एक तवे पे हम ऑयल ऐड करेंगे। उसी तवे पे मैं तो उसी में ही फ्राई करती हूँ जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ। तकरीबन ½ कप ऑयल हम ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो जो सारे बैंगन है हम तवे पे रख देंगे और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इनको अच्छे से फ्राई होने में। और क्या तो इनका टेस्ट होता है खाने में, यकीन करें ये बहुत ही मज़े के होते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसमें मसाले भी इतने नहीं डलते। अगर ये जो भी ये खाएगा या अगर आप पड़ोस में भी किसी को भेजेंगी तो वो भी रेसिपी आपसे पूछेंगी कि बताइए आपने इसमें कौन कौन से मसाले डाले। लेकिन आप हैरत करेंगे कि फ़कत 2 मसालों में और ये इतने अच्छे मज़े के बैंगन बनते हैं। और बच्चे तो अक्सर कहते हैं नहीं हम बैंगन नहीं खाएंगे। जिस दिन अगर घर में बैंगन बने तो बच्चों का मुंह बन जाता है। लेकिन मेरा बालाज माशाल्लाह से वो ये बैंगन बहुत ही शौक से खाता है। लेकिन इसमें मिर्च बिल्कुल ना हो, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाता ना बालाज, तो मैं उसके लिए बिल्कुल फीके निकाल लेती हूँ। और बहुत ही मज़े से खाता है। बैंगन हो गए, भिंडी हो गई और बेह जो मैंने बनाए थे वो मैंने इसको फिर वॉश करके वो खिलाए थे। तो बालाज मेरा बहुत शौक से खाता है। लेकिन बैंगन जब भी घर में बनते हैं, या तोरी की सब्ज़ी या बैंगन या लौकी, तो अक्सर जो है फैमिली में काफ़ी मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके मुंह बन जाते हैं कि भाई आज तो खाने में ये बना है। ये सुनकर तो हमारी भूख ही मिट गई, अब तो खाना खाने पे दिल नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप प्यार से और थोड़ा एहतियात से बनाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो जी अगर हम चाहें तो ये 2 से 3 मिनट में ही फ्राई हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। 2 बार इनके साइड चेंज करेंगे हम। लाइट ब्राउन हो गए तो मैंने इनको पलटा दिया था। अब फिर से मैं इनको जो इनका बैक साइड है वो भी अच्छे से फ्राई करूँगी। और लास्ट में जब हम फ्राई ये हो जाएंगे हम निकालेंगे तो इनको सीधा करके रख देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इनका जो भी ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो साथ साथ काम भी हो रहे थे घर के। और जी मैं बैंगन भी फ्राई कर रही थी क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। जाना था बाज़ार काम से, तो मैंने कहा चलो भाई बैंगन ही फ्राई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब आप खाना खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप रोटी भी इसके साथ ज़्यादा खा लेंगे माशाल्लाह से। तो जी बड़े ही एहतियात से हम इस तरह अपना काम करेंगे। और जैसे ही फ्राई हो चुके हैं तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह। तो देखिए जी मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप इस तरह बैंगन फ्राई करते हैं
क्योंकि मेरी जो अम्मी है वो शुरू से ही ऐसे बैंगन बनाती है, हमारे यहाँ बनते हैं। और सिंध में तो ये अक्सर बनते रहते हैं। सिंधी जो लोग हैं ना, तो हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं। मैंने सोचा मैं आप सबसे भी ये रेसिपी शेयर कर लूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करूं जिसमें टेस्ट, जायका मज़ीद हो और ना कि मसाले इतने ज़्यादा डले हों। तो बहुत ही कम मसालों में जो अच्छी चीज़ बन के तैयार होती है और पर्सनली तौर मुझे खुद बहुत पसंद होती है, मैं वो ही आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जी, सिंधी जो लोग हैं वो देखकर समझ गए होंगे, तो इस मैं थोड़ा सिंधी में भी बात कर लेती हूँ। त जेके भी मुंहिंजा व्यूअर्स आहिनि, जेके सिंधी आहिनि, ज़रूर उहे समझी विया हूंदा त मां ही जेका रेसिपी तव्हां सां शेयर कई आहे तव्हां ज़रूर ट्राई कई हूंदी। वाह, ज़बरदस्त, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, बैंगन फ्राई कर लिए हैं, जल्दी जल्दी से बाजार भी जाना है मुझे। तो मैंने कहा जो काम जल्दी हो जाए वो सही है, बेस्ट यही रहेगा। तो बैंगन बहुत ही ये अच्छे बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं जल्दी से खाना खा लूं ताकि बाजार की तैयारी करूं। हस्बैंड नाराज हो उससे पहले आप सारे काम निपटा ले। बहुत जबरदस्त। बहुत मजे के बने, यकीन करें। इस तरह बैंगन फ्राई कीजिएगा और जो खाएगा ना उसको ये होगा कि इनके पास ऐसी कौन सी ट्रिक है, कौन से मसाले हैं जो ये फ्राई बैंगन में पड़े हुए हैं। लेकिन फकत 2 मसाले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं खाना खा लूं तो जल्दी जल्दी मुझे तैयार होना है, बाजार जाना है मुझे, और मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो जी, अब सब्र नहीं हो रहा है, मैं खाना खा लूं पहले। तो जी, खाना तो खा लिया माशाल्लाह से, और पेट भर के खाना खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। और जी, बस तैयारी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड भी साथ खड़े थे कि ज़्यादा मेकअप तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लिपस्टिक लगाती हूँ और हल्का फुल्का सा मेकअप करती हूँ। बेस वगैरह मैं स्किन पे नहीं लगाती। तो इनको खुद भी पता है कि मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेती तैयार होने में। लेकिन ये साथ में खड़े हुए थे मेरे कि बस आप जल्दी से रेडी हो जाएं तो हम चले। दरअसल मेरी जो चेन थी वो टूट गई थी, तो मैंने कहा चलो सेट करवा के आते हैं। तो जी, परफ्यूम तो मस्ट है लगाने के लिए, और परफ्यूम जब तक मैं ना लगाऊं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और तो जी, सब काम ओके हो गया और हम जाने की तैयारी कंप्लीट हो गई। और अब बाइक पे बैठे हैं जी हम। मुझे बाइक पे सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो मैं कोयटिया भी बाइक पे जाऊं। कोयटिया के व्लॉग भी हैं मेरे, अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो कोयटिया के भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग हैं, ज़ियारत के व्लॉग हैं। कार में गए थे हम, लेकिन मैं ऐसे ही आपसे बात शेयर कर रही हूँ कि हैदराबाद में तो करीब करीब जहाँ भी जाते हैं बाइक पर ही जाते हैं। तो मुझे बाइक पर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे जो बालाद साहब हैं भाई, उनसे पैदल ज़्यादा नहीं चला जाता, थक जाते हैं वो।
तो उनके पापा उनको गोदी में उठा लेते हैं कि भाई आप ज़्यादा नहीं चले, क्योंकि जैसे ही रात का टाइम होता है तो फिर ये कहते हैं कि मम्मा आप मेरे पैर दबाएं, मेरी टांगे दबाएं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जी इरफान भाई सामने खड़े हैं और जैसे ही हम आए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं इरफान भाई माशाल्लाह से, जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं माशाल्लाह से। और मैं कोई भी गोल्ड की चीज़ वगैरह होती है मैं यहीं से ख़रीद करती हूँ। और अभी भी मेरी जो चेन थी वो टूट गई थी, वो भी बालाज की मेहरबानी से। तो जी मैं इनको ही देने आई कि आप मेरी चेन सेट कर लीजिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जो फ़िक्र होती है वो मेरे हस्बैंड को होती है मेरे चीज़ों की, कि आपके कान का ये टॉप्स गिर गया है या टूट गया है या क्या। तो बस उनको बेचैनी होती है कि बस चलना है और ये काम जल्दी से ख़त्म करना है। तो बहुत ज़्यादा ये फ़िक्रमंद रहते हैं ना, आते हैं ऑफिस से तो देखते हैं कि अगर किसी चीज़ की कमी हो तो फ़ौरन टोकते हैं कि पापा आप ये क्यों है, टॉप्स क्यों उतरा हुआ है कान से है, या फिर आपने ये चीज़ कहाँ कर दी, आप अपना ख्याल करें। ये वो अच्छी बात है ना, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे पे इस तरह ध्यान दें और बर वक्त एक दूसरे को टोकें और समझाएं कि आप अपना ख्याल करें प्लीज़। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको नज़र से बचाए। तो बहुत बहुत ख्याल करते हैं मेरा। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है प्यार का, मोहब्बत का, अगर उसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज़्ज़त करना अगर रह जाए ना तो भरम रह जाता है रिश्ते का। कभी भी देखिए अगर एक ज़्यादा गुस्से में है तो दूसरा खामोश हो जाए, और दूसरे को ये सोचना चाहिए कि अब ये जो लिमिट है ये क्रॉस बिल्कुल ना हो। जिस दिन ये लिमिट क्रॉस हो गई एक बार तो वो प्यार और मोहब्बत पहले जैसा नहीं रहता। जब जैसे कि मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। तो जी सारा जो मैं जिस काम से आई थी वो मेरा काम हो गया था यहाँ पर। तो जी अब घर वापसी जा रही हूँ। और जी अगर आपको मेरी कुकिंग, मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।